नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सकती है और आर्थिक स्थिति को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हमें सीखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। और इसका जो सबसे आसान तरीका है वो लीवरेजिंग का है कि हम समय और पैसे कैसे लीवरेजिंग कर सकते हैं, तभी हमारी इनकम बढ़ेगी और हम जो है वो खर्चे से ज़्यादा इनकम हमारी होगी। इसका एक ही उपाय है कि हम अपने खुद स्वयं काम करके ही पैसा ना कमाएं, बल्कि एक लीवरेजिंग करके पैसा कमाएं, ताकि हमें उसका लाभ मिले, कम समय में हम अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए हमें कॉपीकैट मार्केटिंग 101 पढ़ना पड़ेगा और 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ना पड़ेगा। पैराबोल ऑफ पाइपलाइन भी अच्छी किताब है इसके लिए, जो अच्छी चीज़ बताती है इसमें हम पैसे का लीवरेजिंग कैसे करते हैं। आज जो भी लोग बड़े हुए हैं, बड़े पैसे वाले हुए हैं, बड़े उद्योगपति हुए हैं, वो सभी लीवरेजिंग से ही हुए हैं। वे अपने व्यवसाय में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनके समय का उपयोग करते हैं और उससे उनको उनकी प्रोडक्टिविटी लेकर के उनकी आमदनी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी की फैक्ट्री है और फैक्ट्री में अगर 1 लाख आदमी काम कर रहे हैं, 8 घंटे के सभी लोग दे रहे हैं, तो 8 लाख घंटे का लाभ उस मालिक को मिलेगा एक दिन में, और उसके एवज में उसको उतने पैसे मिलेंगे। इसलिए एक फैक्ट्री ओनर की जो इनकम है वो करोड़ों रुपए में होती है, एक दिन की या एक महीने की। इसलिए वो पैसे की स्वतंत्रता एंजॉय करता है। हम सिर्फ अपने ही खुद काम करते हैं, इसलिए हम 8 से 10 घंटे ही काम कर पाते हैं और उसी के एवज हमको पैसा मिलता है। इसलिए हमेशा लीवरेजिंग से हमें फ़ायदा हो सकता है। अब फैक्ट्री अगर हम नहीं बना रहे हैं तो हमें दूसरे भी तरीके खोजने पड़ेंगे, हम ऐसा क्या काम करें जिससे कि हम लीवरेजिंग कर सकें। जैसे आज मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात चल रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें भी लीवरेजिंग होती है। बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके एक समान विचार के साथ काम करते हैं, तो वो जॉइंटली सबके लिए फ़ायदा होता है और इंडिविजुअली भी सबके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि सबको ही अपना अपना एक टीम बनाता है, अपना ग्रुप बनाता है और उसकी लीवरेजिंग लेता रहता है। अब इसमें कोई भी काम हम कर सकते हैं, चाहे सामान लेने का, सामान खरीदने का सामान कर सकते हैं, वॉल्यूम का काम कर सकते हैं। जो भी काम है हम करेंगे तो उसके एवज में हमको पैसे मिलेंगे। पैसा तो बिजनेस में मिलता है वॉल्यूम से, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना पैसा मिलेगा। यहाँ पर जो बिज़नेस हम करते हैं वो हमारे अपने बिज़नेस नहीं, बल्कि ग्रुप बिज़नेस पर होता है। ग्रुप में जितने लोग हैं उसमें कितने लोग काम करेंगे, उसके एवज में ग्रुप को पैसा मिलेगा, उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब के वॉल्यूम के हिसाब से होगा। इस तरह से यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि हम अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलते हैं और उनके भी गोल को पूरा करते हैं और हमारा भी गोल पूरा होता है। लेकिन इसमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, इसमें अनुशासन की बहुत ज़रूरत है, इसमें एथिक्स और वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपसी संबंध, आपसी विश्वास पर यह सब चीज़ टिका हुआ है। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ काम कर रहा है तो उसके विश्वास और उसके अच्छे संबंध ही उसमें काम करेंगे, एथिक्स और वैल्यूज़ ही काम करेगा। हम जितने दूसरों के प्रति ईमानदार रहेंगे उतने ही वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अगर हमने किसी के साथ बेईमानी कर दी तो वो काम नहीं करेगा, बल्कि वो ग्रुप टूट जाएगा। इसलिए इसमें एथिक्स और वैल्यूज़ बहुत ही आवश्यक है। चूँकि टीम वर्क में काम होता है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, इसलिए हमें एथिक्स और वैल्यूज़ सीखना पड़ेगा और इसको इसमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी, बिल्कुल ये सब आवश्यक है इस सिस्टम में, क्योंकि ये सब लोगों पर अच्छा असर डालता है। ये डुप्लीकेशन होता है इसमें, और इसी तरह से ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हर इंसान को ये अधिकार है कि वो अपना ग्रुप बनाए, और कितना भी ग्रुप बनाए उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जितना ये वॉल्यूम करता है वो भी प्रतिबंध नहीं है। अब इसलिए हर आदमी को इसमें लाभ कमाने का पूरा मौका मिलता है। हम जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। इसलिए यह सिस्टम बहुत ही सुगम है और बहुत ही आसान है हर इंसान के लिए, और मिलजुल के काम होता है। जो काम अगर आप नहीं कर सकें तो मैं करूँगा साथ में, क्योंकि आपके फ़ायदे से हमारा फ़ायदा होता है। इसलिए हमारा स्वार्थ है कि आप अधिक से अधिक पैसा कमाएं, ताकि उसका एक अंश हमको मिले। इसलिए हम दूसरों को मदद करते हैं अच्छे से अच्छे पैसा कमाने में। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम समय को बचाते हुए, समय को लेवरेज करते हुए
और कम समय में अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इसमें इन्फ्लेशन प्रूफ इनकम मिलता है, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट पर जो पैसे मिलते हैं वो उस महंगाई के हिसाब से उसका वॉल्यूम बदलता रहता है, उसका मानदंड बदलता रहता है, वो बढ़ता रहता है मानदंड। जैसे कि आज महंगाई दर 7% है तो उसके हिसाब से उसका वैल्यू अलग होगा, 10% होगा तो उसका वैल्यू और ज़्यादा होगा। इस तरह से महंगाई दर के हिसाब से इसमें इनकम बढ़ती जाती है, इसलिए इस पर महंगाई का असर नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ इसमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी एक विश्वास का कारण बनता है। हम किसी को बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में तो उसे भी ये प्रोडक्ट अच्छा लगना चाहिए, उपयोगी लगना चाहिए, तभी वो सामान खरीदेगा। अगर उसमें कुछ दोष आया तो वो हमारे ऊपर भी हमको जिम्मेदार समझेगा। इसलिए कंपनी हमेशा ये चाहती है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स सुरक्षित रहें, उनके सामान को ठेस न पहुँचे, इसलिए क्वालिटी उनका बिल्कुल मेंटेन रहता है। क्वालिटी उनकी बहुत ही टेस्टेड एंड प्रूवन रहती है। कभी किसी को वो धोखे में नहीं रखना चाहते, वो सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई जो भी आपको करना है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर सामान वापस नहीं चाहिए आपको तो आप यूज़ किया हुआ सामान भी वापस करेंगे तो हम 1 महीने के अंदर कभी भी करेंगे तो हम उसका पैसा रिटर्न कर देंगे। इस तरह की यहाँ सुविधाएँ हैं ताकि आपस में किसी तरह का वैमनस्य न हो, किसी तरह की धोखाधड़ी का कुछ की बात नहीं होने पाए। इसलिए सब कुछ सोच समझ के किया जाता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में किया जाता है। इसीलिए बहुत लंबे समय से ये सिस्टम चल रहा है और करीब 101 देशों में चल रहा है बहुत सफलतापूर्वक। जहाँ भी ये सिस्टम काम कर रहा है वहाँ से कभी ये हटा नहीं पीछे। हाँ, बहुत सारे संशय बीच बीच में आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जो पारंपरिक मार्केट है वो इसके प्रति का प्रतिद्वंदी है, तो उसके कारण वो लोग हमेशा इसको चैलेंज करते रहते हैं। इसको नुकसान पहुँचाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र या तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी ये सिस्टम इतना मजबूत है, इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना एथिक्स और वैल्यूज़ वाला है कि वो उस चैलेंजेस को फेस करता है और चैलेंज के कारण वो और भी अच्छे तरह से रेपुटेड होकर वापस बाहर आता है, तो रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ समय पहले करीब करीब 2010 से 11 में कुछ लोगों ने इसके प्रोडक्ट के बारे में चैलेंज किया था। इसे प्रोडक्ट्स इंडियन कंडीशन के हिसाब से सही नहीं है। इसके लिए सरकारी संस्था फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसकी पूरी जांच पड़ताल की, सारे प्रोडक्ट की पड़ताल की और कुछ प्रोडक्ट को उन्होंने मॉडिफाई करने के लिए कहा। कंपनी ने तुरंत उसको मॉडिफाई किया, उसके बाद से वो प्रोडक्ट भी मार्केट में आ गया। इस तरह से FCCI में ने इसको ब्लू मुहर लगा दिया, इसके सारे प्रोडक्ट सही है, उत्तम है, उत्तम क्वालिटी के हैं और ये इंडियन कंडीशन के लिए फिट है। इस तरह से जो भी इसमें जांच पड़ताल होती है उसके कारण ये सिस्टम और भी बेदाग होता जाता है और भी साफ़ होता जाता है। इसलिए इसका भी ये लोग लाभ उठाते हैं। जो भी प्रतिद्वंद्विता होती है उसका भी लोग सम्मान करते हैं और उसके भी ये लोग सच्चाई के साथ फेस करते हैं और उस पर विजयी बन कर निकलते हैं। अभी भी कुछ समय पहले कुछ विवाद हुआ था कि इसमें बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये होती है, वो होती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती कि मनी लॉन्ड्रिंग हो। सिर्फ हम लोग पैसे देते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, न कि किसी और से पैसा हेरा फेरी करने के लिए देते हैं। सिर्फ पैसे का प्रोडक्ट हम खरीदते हैं और उसका सारा इनवॉइस सब कुछ हमको लिखित में मिल जाता है, सारे डिटेल्स उसमें रहते हैं, कहीं भी कोई उसमें चोरी छुपे होने की बात नहीं है। इसलिए ये एथिक्स और वैल्यूज जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस सिस्टम में, और इसके कारण बहुत सारे लोग आज आर्थिक रूप से आज़ाद हो गए, व्यक्तित्व विकास काफ़ी हुआ उनका और शारीरिक स्वास्थ्य भी उनका बेहतर बना हुआ है। वो निरोग हैं और स्वस्थ हैं और कभी भी दवा डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ते। यह सब बहुत ही एक अनोखी बातें हैं जो हमको कभी कभी विश्वास नहीं दिला पाती, विश्वास के परे होती हैं। लेकिन जब हम इसको बार बार देखते हैं तब हमें विश्वास आता है हाँ ये हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई 90 के दशक में कोई आपको मोबाइल के बारे में बताता तो आप उसको क्या कितना विश्वास करते हैं? मेरे ख्याल से कुछ भी विश्वास नहीं करते। आप मानते ही नहीं कि मोबाइल ऐसा यंत्र कोई होगा जो कि बिना तार के, बिना वायर के, केबल के ये कहीं भी काम बात करा सकता है, हवा में बात कर सकता है। लेकिन जब मोबाइल आ गया जो हम यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही सामान्य सी बात हो गई। उसी तरह से ये भी सिस्टम जो है वो अब चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। 15-20 साल हो गए इसके यहाँ पर काम करते हुए, इसलिए अब धीरे अब लोगों का विश्वास में बढ़ता जा रहा है। लोगों की लोगों के जो शक है सुबह है वो दूर होते जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्यक्ति
आपको बताता है इसके बारे में, वो व्यक्ति उसका प्रतिनिधि है, उस सिस्टम का प्रतिनिधि है। तो आप उस सिस्टम को नहीं जानते, आपको इस सिस्टम पर विश्वास नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको विश्वास में लेता है। सामने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के प्रभाव में आपको लेता है, अच्छी बातें बोलता है, आपके हित की बात बोलता है, ताकि आप उसकी बात सुने, मानें। वो धोखा नहीं देता आपको, आपको सही चीज़ बताता है, आपको अच्छी चीज़ बताता है, आपकी तारीफ़ करता है, आपके गुणों की तारीफ़ करता है, आप कर सकते हैं ऐसा बताता है कि आप जो भी चाहें कर सकते हैं, आपको विश्वास दिलाता है, आपको सफलता के लिए विश्वास दिलाता है। इसलिए आप उसको पसंद करते हैं, और पसंद करने के कारण आप उसे ज्वाइन करते हैं। आप कंपनी को नहीं जानते, सिस्टम को नहीं जानते, लेकिन उस व्यक्ति को जानते हैं जिसने आपसे संपर्क किया, उसके स्वभाव के कारण, उसके बातचीत के कारण आप प्रभावित हुए हैं। इसलिए हमें एक बहुत ही योग्य आदमी बनना पड़ता है, इसमें बहुत ही शानदार आदमी बनना पड़ता है, ताकि हमारा प्रभाव सामने वाले पर पड़े, तब वो इस सिस्टम में आए, फिर वो भी प्रभाव किसी और पर डाले। इस तरह से डिप्लीशन का काम होता है। इसके बारे में और भी थोड़ी बात करूँगा आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।